इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। याद रखिएगा, तूफान इसलिए नहीं आते हैं कि आपको पाप रिमाइंड करवाएं। तूफान इसलिए आते हैं ताकि आपको खुदा दिखाए कि वो कौन है। कभी इस बात पे बिलीव मत करना कि आपके पाप आपके ऊपर दंड लेकर आएंगे। याद रखिए, जीसस क्रॉस पे आपके पापों के लिए मरा है। आपके पाप क्षमा हुए हैं। आप जो भी ऑनेस्टली प्रभु के सामने मान लेते हो वो आपको फॉरगिव हो जाते हैं। तो ब्रदर, ये प्रॉब्लम क्यों है? मुझे एक बात बताइए, आप डॉक्टर को कब डॉक्टर के पास जाते हैं? जब आप बीमार? उससे पहले कभी आप ऐसे हुआ है कि आप डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही मिलने आ गया था। अच्छा, बताओ बताओ क्या हुआ? मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं, ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आ गया। आप डॉक्टर को तभी जानते हो जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी आप अपने वेल विशर्स को प्रॉब्लम में जानते हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, भले ही एक वेल विशर होते हैं आपके, जो कभी नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कुछ गलत हो। वो हमेशा आपको टाइम टाइम पे एडवाइस देते हैं। आप कैसे जानते हो उनको? तकलीफ के अंदर। बाइबल बहुत बार ऐसा कहती है कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा ताकि उसकी सेना के द्वारा मेरी महिमा हो सके। कई बार स्ट्रॉम इसलिए आते हैं, तूफान इसलिए आते हैं ताकि आप उसमें से कुछ पा लो। क्या पाया बताइए चेलों ने? क्या पाया मुझे बताइए? कोई तो चीज पाई होगी उन्होंने। जब तूफान आया तो उन्होंने उस तूफान में से क्या पाया? जानते हो क्या पाया? सोना चांदी नहीं पाया, परमेश्वर की पहचान पाई। परमेश्वर क्या है? उस दिन उन्होंने जाना कि जो उनके साथ शरीर में चलता है, भले ही वो इंसान दिखता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दैट डे। आज आप देखिए, स्ट्रॉम्स के अंदर आज लोग सिर्फ यही सोचते हैं, तकलीफ आई है मतलब मां कुछ तो गलत कयो हुआ। तकलीफ आई है मतलब मैंने कुछ तो गलत किया है। अरे, तकलीफ हमेशा पाप की वजह से नहीं आती है। यीशु ने एक जगह पे कहा, ये तकलीफ इसलिए नहीं आई है कि इसने पाप किया या इसके बाप दादाओं ने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया। ये इसलिए आई है ताकि खुदा इसे ठीक करके अपनी प्रकट करेगा कि वो कौन है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो मेरे पीछे, बोलो तूफान डुबाने नहीं आया है। बोलो तूफान प्रमोट करने के लिए आया है। हमेशा इस बात को याद रखना। हमेशा ऐसे मन में मत सोचो कि तकलीफ हमेशा, मैं जानता हूं तकलीफें गुनाहों के लिए भी आती हैं, गुनाहों की वजह से भी आती हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, आप में से शायद कम बिलीव करेंगे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, मनुष्य जो बोता है वो वही काटेगा? पढ़ा है? एग्जाम्पल दूं मैं आपको एक। मैं कभी कभी अपने दोपहर की नींद खराब करके बाइबल पढ़ता हूं। आज भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज नींद पूरी होने दी, कल दोपहर को ये वापस आएगी और कहेगी मुझे फिर सोना है। मैं नहीं कहता हूं कि आप इम्बैलेंस हो जाओ, अपनी हेल्थ खराब करो, पर कभी कभी आपने इस बात को महसूस किया है, आप जो काट रहे हैं ना, ये आपने कल बोया था। सच कहता हूं, आपको जब भी मन करता है ना सोने का, आप सो जाओ। आपको जब भी मन करता है खाने का, आप खा लो। आपको जब भी मन करता है किसी से फोन पे बात करने का, बात करो। ये बहुत अच्छा वे है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने का। सच कहता हूं। कभी कभी मैं देखता हूं, मैं ओवर स्लीप, मैं रात को मैं 8 घंटे सोया हूं, मैं दोपहर में क्यों सो रहा हूं? अरे, उस टाइम को लूं, मैं प्रभु के साथ बैठूं, वचन पढ़ूं, दुआ करूं, आराधना करूं, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। और शायद शाम को किसी ऐसे बंदे से प्रभु मुझे मिला दे जिसके अंदर मेरे थ्रू एक इंपार्टेशन हो जाए। सच कहता हूं। आप जो भी आज हो ना, आप 2 वजह से हो। अगर आप सक्सेस हो तो 2 चीजें हैं। एक, परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरा, आपने एफर्ट डाला था। और आपको पता है, अगर आप डाउन हो तो 2 वजह से हो। एक, आपने अपने मन की सुनी। सेकंड, यू आर नॉट ओबेइंग द लॉर्ड। परमेश्वर ने बहुत बार इब्राहिम से कहा था, आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने जा रहा था, तब प्रभु कहता है, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। श्योरली आई विल ब्लेस यू, क्योंकि तूने अपना बेटा भी नरक छोड़ा, तूने उसे भी दे दिया।
और आई एम सॉरी, आज का जो वर्ड है हाई लेवल का है, और मैं बिलीव करता हूं, मैं बहुत फ्रीडम फील करता हूं ये आज का मैसेज प्रीच करने में, क्योंकि मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि मैं इस ढाई में चलूं। और अगर आज आप सिर्फ इसलिए आए हैं गाड़ी बंगला, तो आप निराश होके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में एक उस नैरो गेट को समझना चाहते हैं जिसके लिए यीशु ने कहा सकरा है वो दरवाजा जो जीवन की ओर पहुंचाता है। मैंने एक आदमी के मुंह से सुना, वो कहता था कि ये दरवाजा स्वर्ग की ओर है। जी नहीं, ये दरवाजा जीवन की ओर लिखा है। जीवन मतलब क्या? द लाइफ ऑफ जीसस, होल्ड एटर्नल लाइफ। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, अनंत जीवन को धर ले। होल्ड, बोलो होल्ड। उसे होल्ड करने से पहले बहुत कुछ अनहोल्ड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो आज के मैसेज में चलें? पक्का? अपने बाजू वाले को देखो, उनको बोलो आज हर्ट थींदी, बोलो उनको आज हर्ट होगा। बोलो भाई नहीं करेगा, खुदा का कलाम करेगा। हाँ, आज अगर हर्ट नहीं हुआ ना तो मेरे में गड़बड़ है। आइए, जिन भी लोगों के पास खुदा का कलाम है, हम सब खोलेंगे इतिहास, सेकंड इतिहास 16 अध्याय, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 16। मैं पूरा बिलीव करता हूं आप में से बहुतों ने वचन नहीं पढ़ा होगा। सेकंड इतिहास 16 अध्याय, और कोई पढ़िए 9th वर्ड, बहुत ऑसम वर्ड है। देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट हो रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। इंग्लिश में, द आईज ऑफ द लॉर्ड गो अराउंड लुकिंग इन ऑल द अर्थ फॉर अ पीपल हु आर फेथफुल टू हिम, so that he can make them strong। इतना सिंपल सा वर्ड है कि मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है। अब सब यहां देखिए, आइए सब यहां देखिए, तब तक शुरू नहीं करूंगा क्योंकि कुछ वचन से ही समझा रहा हूं। खुदा पूरी धरती पे देखता है, प्रेम सबके लिए सेम है, पर फेवर सबके लिए सेम नहीं है। लिखा है ना, नोहा के लिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। याद रखना, आपके लिए परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। लेकिन सेकंड थिंग ये भी याद रखिए, फेवर सबको नहीं मिलता है। फेवर ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने अपना मन निष्कपट रखा है। सच कहता हूं, आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं आज मसीहत पूरी उल्टी चल रही है। यीशु ने कहा अच्छे हृदय के पीछे भागो, और लोग नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं बिलीव करता हूं कि ये वर्ड हमारे सामने ऐसा ओपन होगा जैसा कभी नहीं हुआ था आज तक। नाउ लिसन, सोचो, एक दिन फरीसी प्रचार कर रहे थे, और एक फरीसी ने किताब खोली उत्पत्ति की। उत्पत्ति में वचन लिखा था, एक स्त्री आएगी, उसका बीज शैतान को मारेगा। एवरीवन बिलीव कि एक स्त्री आएगी जो बगैर शादी के प्रेग्नेंट होगी, और सब बिलीव करते थे। सेकेंड डे पे एक फरीसी और आया, नेक्स्ट सैटरडे, और उसने किताब खोली और उसने कहा कि एक दिन कैसे वो लोग वहां से निकले थे रात में, और सबने अपने घर के बाहर चौखट पे ब्लड लगाया था। ये एक प्रोफेटिक मैसेज था कि कैसे यीशु अपना ब्लड बहाएगा। पहला मैसेज था कि यीशु डेविल को खत्म करेगा। फिर तीसरे दिन, तीसरे सैटरडे को एक फरीसी फिर आया और खड़ा हो गया, और उसने कहा हमारे बाप दादाओं ने एक दिन परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया, और उस दिन सांप आए उनको मारने के लिए, लेकिन अचानक मूसा ने एक लकड़ी पर एक सांप चढ़ाया, जितनों ने उसकी ओर देखा वे चंगे हो गए। ये बिलीव करते थे ये भी यीशु मसीह है। एवरी सैटरडे वो मिलते थे और आने वाले मसीह के विषय में बात करते थे, लेकिन जब वही मसीह उनके बीच में आया तो वो उनको कहते हैं ये शैतान है।
इवन शैतान तो छोड़ो, उसको कहते हैं ये बाल जबूल है। पहले पहले बात याद रखो, अभी भी इस बात को याद रखो, तुम सच्चे बनोगे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, मिसअंडरस्टूड होने के लिए रेडी रहना। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे और हाथ जोड़ता हूं, उनको क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहां भी नहीं पढ़ा यीशु के लिए ऐसा लिखा गया हो कि उसने मंदिर में सबको पलट दिया और बाद में सबको कहा सुनो सुनो, मुझे गुस्सा नहीं आया, एक्चुअली परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने किया। किसी को भी नहीं। इवन आप सोचो, पापियों की क्यू में खड़ा था वो और अपने कजिन ब्रदर से बैप्टिज्म ले रहा था। सब सोच रहे थे ये भी पापी होगा इसलिए बपतिस्मा ले रहा है, लेकिन उसने किसको क्लियर नहीं किया। इवन क्रॉस पे जब वो था, लोग कह रहे थे नीचे उतर, नीचे उतर, तू परमेश्वर का बेटा है ना, वो चुप था। आज के मसीहों के पास इतना टाइम है कि वो अपनी गलती ना होने पर भी एक एक को क्लियर करते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे एक बात बताइए, सब आप ही करते हो, प्रभु क्या करेगा? When God reveals you, जब वो अपने बेटे को रिवील करना जानता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो क्या वो आपको रिवील करना नहीं जानता है? आपको पता है एवरी सैटरडे दे प्रीच जीसस, पर जब यीशु सामने आया तो उसको कहते हैं ये शैतान है, ये बालजबूल है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ज्ञानी इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने, कुरिन्थियों में लिखा है यदि वो उस तेजोमय को जानते तो उसको क्रूस पे न चढ़ाते। इतना नॉलेज था पर वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। आपको पता है आज भी ऐसा ही है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जिनमें बहुत ज्ञान है ना, आप उनके साथ संगति कर ही नहीं पाओगे। आप यहां से कुछ बोलोगे ना, मती में लिखा है, इतना डिसएग्री हो जाते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं किसी को भी देखता हूं ना, मैं किसको प्रभु का वचन बता रहा हूं लेकिन वो मेरे साथ एग्री नहीं हो रहा है, मैं अपना टॉपिक बंद कर देता हूं। क्योंकि कोई भी चीज आपकी किसी के साथ फेलोशिप खराब नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ डिसएग्री होते हो ना, इट्स ओके, बट हेटरेट रखना कि इसको ये नहीं पता है, इसको ये नहीं पता है। आज आप देखो हमारे कलीसियाओं में सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो जानते हैं किन लोगों की वजह से? जिन्हें बहुत ज्ञान है। इवन जब कलाम भी चलेगा ना, उनका माइंड बैक में कुछ और सोचता रहता है, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना। कम ऑन, बी हम्बल, बी हम्बल। एक आदमी बाइबल पढ़ता था, वो कहता है ये शैतान है। जो नहीं पढ़ता था, हेरोदेस, वो कहता है ये यहूदियों का राजा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है यू आर फुल ऑफ नॉलेज, पर आज बात नॉलेज की नहीं है। आज बात यह है, क्या आपके पास एक प्योर हार्ट है? मेरी आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो, पौलुस कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुतों के पास नॉलेज है, अच्छा हार्ट नहीं है। आप थोड़ा 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 उनसे खराब करके थोड़ा खराब चलो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, उनका बिहेवियर आपके प्रति बदल जाएगा। क्यों? बिकॉज वो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर लेती है। मैं आपको आज बाइबल में से एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सब बाइबल में नहीं, यहां पर देखकर इस वचन को, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, निष्कमट नहीं है, निष्कपट है, ठीक है? मैं चाहता हूं 3 गिनने पर आप सब जोर से यहां पर पढ़िए। 1 2 3। आइए सब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। The eyes of the Lord go around looking in all the earth for people who are faithful. जो मन में, चर्च में नहीं, बाहर नहीं, जो मन में उसके सामने फेथफुल है, जो माइंड में, अपने थॉट्स में, अपने हार्ट में, अपने इनर मैन में वो अपने आप को प्योर रखते हैं। अब सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक शाऊल के बाद क्यों किया? रीजन क्या था? क्या उसके पास बहुत ज्ञान था? क्या उसके पास बहुत सारी गिफ्ट्स थी? जब परमेश्वर उसे चूज करता है तो उसकी क्वालिटी की बताता है।
बोलता है मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, यिशै का पुत्र दाऊद, और खुदा उसके बारे में यह नहीं कहता है कि वो वीणा बहुत अच्छी बजाता है, खुदा उसको यह नहीं कहता है वो साम्स लिखता है, खुदा उसके लिए यह नहीं कहता है कि उसको पूरा तोड़ा, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था विवरण, गिनती, पांचों किताबें याद है। खुदा उसके विषय में एक ही बात कहता है, वह मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर एक आदमी को चूज करने से पहले उसकी एक चीज बता रहा है जो आज अच्छे अच्छे बिलीवर्स के पास नहीं है, और वो है ये आदमी मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर का मन और दाऊद का मन एक जैसा था, ये कैसे है? आप देखो हम कितना गुनाह करते हैं। इवन हम कुछ पाप ऐसे भी हैं कि हम जानते हैं वो गलत हैं और उसके बाद भी हम करते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है। उसके बाद भी हम प्रभु के सामने जाते हैं और कहते हैं, और परमेश्वर हमें माफ करता है। वो हमारे लिए अपने अंदर नफरत नहीं रखता। परमेश्वर जानता था कि दाऊद भी कुछ कुछ ऐसा ही है। दाऊद के घर के अंदर उसके भाइयों से और उसके डैडी से उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, लेकिन दाऊद उसने अपने आप को प्योर बना के रखा था। कभी आपने इस बात को नोटिस किया? यीशु मसीह ने दो भाइयों को एक साथ बुलाया था। क्या नाम था उन दोनों भाइयों का? याकूब और यूहन्ना, और दूसरा पतरस और आंद्रियास। अब सुनिए, एक दिन यीशु 12 चेलों के साथ कहां जा रहा था और अचानक पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तू रेडी है? हाँ रेडी हूं, पहाड़ पे जा, एलिया और मूसा आ रहे हैं मिलने। ओके। और जैसे वो जा रहा था, सारा ग्रुप साथ में था, पतरस, आंद्रियास और यीशु कहता है, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम तीनों साथ में आओ। आंद्रियास नहीं बोलेगा मेरे को भी वी नो द सैक्रिफाइस ऑफ पीटर कि वो उल्टा टांगा गया, बट वी डोंट नो द सैक्रिफाइस ऑफ एंड्रयू। यू नो आंद्रियास ने क्या किया था? आंद्रियास ने अपने आप को प्योर बना के रखा था। ठीक है ना, मेरे भाई को लेके गया तो कोई बात नहीं, मैं नीचे खड़ा रहूंगा। आज आप देखो बहुत कम लोग हैं, जब आप किसकी इंसल्ट, ऐसे आपके मुंह से कोई वर्ड निकल गया, कोई ऐसा है यहां पर सुनने के बाद आपको हर्ट हुआ, बड़ा आपने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा, शायद खुदा मुझे कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है। हम जानते क्या करते? डू यू नो, हमारे हाव भाव सब बदल जाते हैं। हम आहिस्ते आहिस्ते उनके इनरली हम उनसे दूर हो जाते हैं। हम आहिस्ते आहिस्ते उनके अंदर नफरत आने लगती है। अब सुनिए जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कितने लोग इस बात को जानते हैं? इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत से भर सकता था तो वो कौन था? वो था यूसुफ। 17 साल के लड़के को उन्होंने बेच दिया, मारा, पीटा, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद वो बेच दिया गया और वो एक कंगाली के अंदर एक जगह पे नौकरी कर रहा था। कई बार मैं आपको सच कहता हूं, जो चीज आपको सच में प्रभु में स्ट्रांग करती है ना, जानते हो कब? व्हेन यू लिव विथ अनबिलीवर्स। सच कहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बिलीवर गाली देगा आपको? बिलीवर जापर मारेगा? कौन करेगा? वही जो खुदा को नहीं जानते हैं। एक बहन ने मुझे बोला, पास्टर जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, ये नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला क्यों नौकरी नहीं करना चाहती हो? यीशु ने 30 साल की थी। तो बोला नहीं, मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगी। मैंने इससे पूछा तू करीब कब थी, पहले ये बता। यू नो आजकल लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं जॉब पे जाऊंगा ना, मैं वहां को प्रभु से दूर हो जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आप प्रभु में हैं और नहीं हैं, ये कब आपको पता चलेगा? जब आप नौकरी करेंगे, आप वहां पर जाएंगे, कैसे सब बातों को मैनेज करके चर्च में आया जाता है, वहीं तो आदमी सिद्ध और अनुभवी बनता है। कितने लोगों ने ये लाइन सुनी है? विदाउट फेलोशिप योर होलीनेस इज डिसेप्शन। बगैर किसी को मिले हुए तुम्हारी पवित्रता नहीं, एक धोखा है। आप मिलते ही बिलीवर्स से हो, सिर्फ बिलीवर्स आपको कुछ बोलेंगे थोड़ी, और आप अपनी एक गलत इमेज में रहोगे, मैं हम्बल, मैं ये। कभी मिलो ऐसे लोगों से तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर मलाई है, मक्खन है कि नमक है।
बेचारा 17 साल का लड़का बेच दिया गया, और आपको पता है उसके बाद उसके ऊपर केस लग गया, रेप केस लग गया, पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लग गए। पर आप जानते हो, मैंने बाइबल के अंदर एक ऐसे आदमी के बारे में इन दिनों में पढ़ा जो 300 साल प्रभु के साथ चला, और बाइबल उसे सिर्फ इतने पोर्शन में निपटा देती है। तुम हनोक को जानते हो, जो आदम की 7वीं पीढ़ी का था, और 365 साल वो जिंदा रहा और वो उठा लिया गया। मैं प्रभु को बोल रहा था, 300 साल वो तेरे साथ चला और उसके लिए 4 वचन। पर मैं हैरान हो गया कि एक लड़के के लिए खुदा ने 13 अध्याय यूज किए, यूसुफ के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता था इस लड़के को तुम जानो ये कौन है, इसके सैक्रिफाइस को तुम जानो। एक आदमी के लिए आप पढ़ सकते हो, हनोक के लिए यहूदा की पत्री में एक वचन लिखा गया है, तुम हनोक को जानते हो जो आदम की 7वीं या 8वीं पीढ़ी का था, और उसने इब्रानियों में 2-4 लाइंस लिखी हैं उसके लिए कि उसके उठाए जाने से पहले उसके लिए गवाही दी गई कि खुदा को उसने खुश किया है। प्रभु ने कहा उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई, उसने मुझे खुश किया है। और ये भी याद रख, कलीसिया में वही उठा लिए जाएंगे जिनकी ये गवाही है, जिन्होंने मुझे खुश किया है। कहा आमीन। उसके बाद क्या हुआ, 13 अध्याय 37 से 50 तक खुदा ने 13 अध्याय इस लड़के के बारे में लिखा है। और आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं क्या था उसके अंदर। भाइयों ने उसे बेच दिया। जब वो किसी जगह पे काम करने के लिए गया तो लोगों ने औरतों ने उसके ऊपर गंदी नजर डाली। उसके बाद वो जेल में सड़ रहा था। आप जानते हो, जेल में से निकलने के बाद जब वो वहां पर एक मिनिस्टर बना, एक बड़ा आदमी बना, और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए, लेकिन 13 इतने सालों में उसका चेहरा बदल चुका था, लाइफस्टाइल बदल चुकी थी, कपड़े पहनने का तरीका बदल चुका था, लैंग्वेज बदल चुकी थी। और जब उसके भाई, मैंने इस दिनों में मिस्र का थोड़ा कल्चर पढ़ा कि कैसे वो एक ड्रेस पहनते थे, उसमें उनका पूरा फेस नहीं दिखता था। और जैसे उसके भाई उसके सामने आए और इसने अपने आप को प्रकट नहीं किया कि मैं कौन हूं। और जानते हो, पहली पहली चीज जो उसने अपने भाइयों में देखी, वो बोलता है सब आ गए तुम लोग? बोलता है नहीं, एक बाकी है, जाओ उसे भी ले आओ। और वो भी आया। और अंत में मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप इस वचन को सुनो। ये जो थोड़ी थोड़ी बातें आप लेके बैठते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, थोड़ी थोड़ी लिटिल थिंग्स जो आप लेके बैठते हो ना, मैं बिलीव करता हूं आज ये बातें मक्खियों की तरह आपके अंदर से उड़नी चाहिए। ये लड़का जब अपने भाइयों से, जिन्होंने उसको बेचा, मारा, लहूलुहान किया, इतना सफर करने के बाद जब ये लड़का खुदा के द्वारा एक बड़ा आदमी बना, तब इसके भाई इससे मिलने आए और वो उनको एक बात कहता है। बोलता है सुनो, मुझे यहां बेचने वाले तुम नहीं थे, मेरा परमेश्वर था। आप जानते हो, हम देखते हैं इन्होंने बुराई की, लेकिन यूसुफ देख रहा था परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी की है। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो क्रूस पे मरा, लेकिन यीशु देख रहा है वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी जोसेफ के लाइफ में एक चीज आप पढ़ सकते हो, जानते हो क्या? कोई ज्ञान नहीं था, न अन्य भाषा थी, न पवित्र आत्मा था, न उसे यूट्यूब था हमारी तरह, न उसके पास कोई पास्टर और प्रीचर और फेलोशिप थी। जानते हो उसके पास क्या था? निष्कपट हार्ट। एक ऐसा हार्ट था। मैं आपको सच कहता हूं, मैं साधु सुंदर सिंह को जानता हूं जिन्होंने शायद पुराना नियम तो ठीक से नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर आप उस बंदे का हार्ट देखोगे ना, एक व्यक्ति ने अपनी बायोग्राफी में उनके लिए ऐसा लिखा, उसके अंदर सहने का समुंदर था, कि इतनी बुराइयां हुई उसके साथ, लेकिन कभी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, कितने लोग हैं जिन्होंने मत्ती में यीशु का यह वचन पढ़ा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। टेल मी। हाँ, आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग जो हैं, वो आज क्यों अपनी खुली आंखों से खुदा को नहीं देख पाते? क्यों आज वो खुदा को नहीं सुन पाते? मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। नाउ लिसन, सब यहां देखिए, आपको मैं होमवर्क देता हूं। मरकुस के 7 अध्याय है ना, रात को जाके पढ़ो। आप 7 अध्यायों में एक बात पढ़ोगे। यीशु ने लंगड़ों को चलाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया और भी कुछ काम किए, और 7वें अध्याय में उसे एक शिक्षा दी।
उस शिक्षा में उसने कहा जो तुम खाओगे वो नहीं, जो तुम्हारे हार्ट से निकलेगा वो तुम्हें अनक्लीन करेगा। और जानते हो 7 के बाद आप पढ़ो, लिखा है बहरे कान खोले गए, अंधी आंखें खोली गई। क्या बताती है बाइबल? क्या है ये? उसने क्यों हार्ट की टीचिंग दी और उसके बाद आंखें खोली, कान खोले? याद रखना, परमेश्वर को देखना चाहते हो, उसको सुनना चाहते हो, तो ये तुम्हारी हार्ट की कंडीशन पे डिपेंड है कि तुम कितने अपने आप को, ऐसे मत समझिए कि आप चर्च में आते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, दैट्स इट। अब मैं आपको रियल टेस्ट बताता हूं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। एक दिन तो आएगा ऐसा, बहुत सारे लोगों ने प्रोफेसी की है, पंकज मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं तो 2019 में तो यूएस जाएगा। पंकज बोलेगा दादर भी नहीं जा पाता हूं, ये बंदा मेरे को यूएस भेजता रहता है। मैं और किसी के लिए भी प्रोफेसी करता हूं, घर जाओ, टक 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 टक, घर जाओ, आपके देखना आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, और मूर्ख लोग जाके चेक भी करते। मैं एक और प्रोफेसी करता हूं, आने वाले दिनों में जिन लड़कों की शादियां नहीं हुई हैं आपको ऐश्वर्या राय मिलने आएगी। यार उसकी ऑलरेडी हो चुकी है भाई, कितनी करवाएगा? प्रभु के खिलाफ भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी करूं, मुझे नहीं लगता सब आमीन कहेंगे। आने वाले दिनों में कुछ लोग आएंगे जो परेशान करेंगे आपको। आमीन। और जानते हो क्यों परेशान करेंगे?